महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले वहां लाउडस्पीकर की एंट्री हो गई है। लाउडस्पीकर को लेकर बड़ा बयान दिया गया है और ये बयान दिया है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने। हालांकि राज ठाकरे लाउडस्पीकर को लेकर पहले भी बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार अब जब विधानसभा चुनाव के कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में उनका ये बयान राजनीतिक गलियारों की तपिश बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होने वाले हैं, लेकिन मतदान से पहले राजनीतिक बयानबाजी दिन ब दिन अपने चरम की ओर बढ़ती जा रही है। तो क्या है पूरा मामला और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के लाउडस्पीकर वाले बयान के पीछे का क्या है मकसद, इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने कट्टर हिंदुत्व का बयान देते हुए लाउडस्पीकर को लेकर बड़ा दावा किया है, जिसमें राज ठाकरे ने कहा कि अगर महाराष्ट्र में उनकी सरकार बनती है तो वो सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा देंगे। राज ठाकरे के इस बयान के बाद से महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में पहले से मची हलचल अब और तेज हो गई है। दरअसल राज ठाकरे को पता है कि उनके पास महाराष्ट्र की सियासत में अपना इकबाल बुलंद करने के लिए हिंदुत्व का हथियार बनाकर वार करने से बड़ा कोई दूसरा हथियार नहीं है और इसलिए उन्होंने अपने सियासी बेड़े से लाउडस्पीकर वाला जलता धधकता बयान निकाला और उछाल दिया महाराष्ट्र के सियासी समर में। बता दें कि राज ठाकरे महाराष्ट्र के अमरावती में अपनी पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, जहां हिंदुत्व के मुद्दे पर महाविकास आघाड़ी पर निशाना साध रहे थे। इसी दौरान राज ठाकरे ने हिंदुओं के बिखरे होने पर मस्जिदों से महाविकास आघाड़ी को वोट देने के लिए फतवा की बात छेड़ी और कहा कि मुझे सत्ता दो और मैं सुनिश्चित करूंगा कि महाराष्ट्र में किसी भी मस्जिद पर एक भी लाउडस्पीकर ना हो। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मुस्लिम नेता मस्जिदों से फतवा जारी कर महाविकास आघाड़ी के लिए वोट मांग रहे हैं। आगे राज ठाकरे ने कहा कि हिंदू बिखरे हुए हैं, वे सिर्फ दंगों के दौरान एक साथ आते हैं। मुसलमान मस्जिदों से महाविकास आघाड़ी को वोट देने के लिए फतवा जारी कर रहे हैं। इसके साथ ही राज ठाकरे ने कहा कि अगर मुझे सत्ता दी गई तो किसी भी मस्जिद पर स्पीकर नहीं होगा। उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे के नाम से हिंदू हृदय सम्राट हटा दिया है। उन्होंने स्वार्थ के कारण ऐसा किया है, वे मजबूर थे क्योंकि कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी उनके साथ है। अगर वे बाला साहेब को हिंदू हृदय सम्राट कहेंगे तो ये उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मुझे एक बार सत्ता दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बता दें कि राज ठाकरे ने पहले भी शिवसेना और महाविकास आघाड़ी की सरकार के दौरान मस्जिदों के लाउडस्पीकरों को हटाने की मांग की थी। उस वक्त उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो उनके समर्थक मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उस समय उनकी इस मांग को नजरअंदाज किया गया और उनके समर्थकों पर कई मुकदमे भी दर्ज किए गए थे। बता दें कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मुंबई में 36 में से 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और खुले तौर पर महायुति का समर्थन कर रही है। ऐसे में वो भी महायुति की पिच पर आकर धर्म वाली गेंद फेंकने में जुट गई है और ये वो गेंद है जो अगर सही बैठी तो विपक्ष का विकेट गिरने में देर नहीं लगेगी। लेकिन राज ठाकरे के इस बयान से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या राज ठाकरे बाला साहेब ठाकरे की राजनीति को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो लाउडस्पीकर जैसे बयान देकर विरासत की जंग को जीतना चाहते हैं? और इस सवाल के उठने के पीछे की वजह है बाला साहेब ठाकरे का लाउडस्पीकर को लेकर दिया गया एक बयान, जिसमें बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि जिस दिन मेरी सरकार महाराष्ट्र में आएगी उस समय रास्ते पर होने वाले नमाज को बंद करवाए बिना हम नहीं रह पाएंगे। धर्म ऐसा होना चाहिए जो राष्ट्र हित के आगे ना आए। हमारे हिंदू अगर कुछ गलत करते हैं तो हमें आकर बताओ, हम उस पर हल निकालेंगे। लाउडस्पीकर मस्जिद से नीचे आएंगे। इन सभी बयानों से एक चीज तो साफ है कि किरदार भले ही दो हैं, लेकिन स्टेज भी वही है और स्क्रिप्ट भी वही है, सेम टू सेम। दोनों ने लाउडस्पीकर से सत्ता का स्वाद चखने की हुंकार भरी, जहां महाराष्ट्र में पहले भी धर्म के नाम पर आग जल चुकी है। हालांकि बाला साहेब ठाकरे और राज ठाकरे के कद, हद और पद में बड़ा अंतर है, दोनों के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर है। लेकिन देखना होगा कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में राज ठाकरे के इस बयान का क्या कोई बड़ा असर हो सकता है। इसी मुद्दे को लेकर 2022 में भी बड़ा घमासान हुआ था, जब उत्तर प्रदेश की मस्जिदों में लाउडस्पीकर की आवाज पर उठे घमासान के बाद मई 2022 में अलग अलग धार्मिक स्थलों के लगभग
54,000 लाउड स्पीकर उतार दिए गए थे। वहीं लगभग 60,295 लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी गई थी। इसी तरह से महाराष्ट्र में 2400 मंदिरों में से सिर्फ 24 मंदिरों को ही लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति दी गई थी, जबकि महाराष्ट्र की 1140 मस्जिदों में उनमें से 950 मस्जिदों को लाउड स्पीकर लगाने की मंजूरी मिली थी। हालांकि आपको बता दें कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पर ज्यादातर धर्मगुरुओं ने इस फैसले का स्वागत किया था। तो वहीं मौलाना कश्मीरी ने कहा था कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, लेकिन नियम राजनेताओं के लिए भी होने चाहिए। बैठक में शामिल कई मौलानाओं ने कहा था कि मुस्लिमों के मोराल को डाउन करने की कोशिश हो रही है। तो वहीं शायद आपको याद भी होगा जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लाउड स्पीकरों को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिसमें किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए चेतावनी भी दी गई थी। सीएम योगी ने कहा था कि किसी भी धर्मस्थल से उसके प्रेमिसेस से बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए। अगर कहीं भी और किसी भी धर्म स्थल से आवाज उससे प्रेमिसेस से बाहर निकले तो थाना अध्यक्ष को और सर्कल के डिप्टी एसपी को, वहां के उपजिला अधिकारी को इसकी जवाबदेही देनी होगी। लाउड स्पीकरों को लेकर सीएम योगी के इस बयान का बड़ा असर भी देखने को मिला था। तमाम जगहों से स्पीकर्स उतारे गए, आवाज कम कर दी गई। तो वहीं यूपी और महाराष्ट्र की तरह ही मई 2024 में मध्य प्रदेश में भी धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के नियम बनाए गए, जिनके मुताबिक इंदौर प्रशासन ने लगभग 258 पूजा स्थलों से करीब 437 लाउड स्पीकर उतारे थे। वहीं भोपाल में लगभग 96 लाउड स्पीकर हटा दिए गए थे। लाउड स्पीकर पर इतना तनाव हुआ तो उसके पीछे सियासत भी हुई, और अब एक बार फिर उसी सियासत में लाउड स्पीकर बंद करने के लिए राज ठाकरे हुंकार भर रहे हैं। राज ठाकरे ने तो बोल दिया है, लेकिन नियम क्या कहते हैं आपको ये भी बता देते हैं, क्योंकि नियम पता होने का फायदा होता है कि वो किसी भी तरह की मुश्किल से हमें बचा सकते हैं। तो सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लाउड स्पीकर को लेकर कुछ नियम तय किए हैं, जो कि धार्मिक स्थल हो या फिर कोई दूसरी जगह हो, ये नियम सब पर समान रूप से लागू होते हैं, जिनमें कहा गया है कि लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए अथॉरिटी की परमिशन यानी कि इजाजत जरूरी है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी है, लेकिन सीपीसीबी की तरफ से तय किए गए इन नियमों में कुछ अपवाद भी हैं। कई जगह पर ढील की गुंजाइश भी छोड़ी गई है। कई मौकों पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत ली जा सकती है, लेकिन शर्त यह है कि इनका इस्तेमाल बंद परिसर जैसे कि ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस रूम, कम्युनिटी हॉल और बैंक्वेट हॉल में किया जा सकता है। यानी कि जिन जगहों की आवाज बाहर नहीं जाती है, जिनके शोर से किसी को कोई परेशानी नहीं होती है, वहां अनुमति दी गई है। वहीं धार्मिक स्थलों के दौरान ही रात 10 बजे से रात 12 बजे के बीच लाउड स्पीकर्स के इस्तेमाल की इजाजत दी जा सकती है, लेकिन शर्त यह है कि एक कैलेंडर वर्ष में इस तरह के मौके की संख्या 15 दिन से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह की तमाम नियमों का पालन उनके हिसाब से हो रहा है, समय समय पर उनका उल्लंघन होता है, और अब राजनीति भी, जैसे कि इस वक्त महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाने वाले बयान पर अन्य राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। राज ठाकरे के इस वादे पर महाराष्ट्र में सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि राज ठाकरे सस्ती शोहरत पाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। लोग इतने भोले नहीं हैं कि उनकी बातों में आ जाएं। इन नफरत के पुजारियों की राजनीति खत्म हो जानी चाहिए। तो वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि जो लोग संविधान की मान्यताओं को नहीं मानते, उनके बारे में बात करना व्यर्थ है। ये समाज को धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं, जबकि संविधान कहता है कि सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। एक और जहां विपक्ष राज ठाकरे के बयान का विरोध कर रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी नाना पटोले के बयान का समर्थन कर रही है। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने राज ठाकरे का समर्थन किया और कहा कि मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर अवैध हैं, ये हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। तो राज ठाकरे जी का बोलना जो है वो हर एक हिंदुत्व कार्यकर्ता का बोलना है कि हमारे महाराष्ट्र में अगर सर्वधर्म स्वभाव होगा और सभी धर्मों पर अगर एक ही कानून लागू होगा, तो जो कानून हिंदुओं पर लागू होता है वो मुसलमानों पर भी लागू होना चाहिए। देखिए, लाउड स्पीकर जो मस्जिदों के ऊपर जो बजते वो सारे इलीगल है, हाईकोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन है। जो राज ठाकरे जी का बोलना है वो एक हिंदुत्व कार्यकर्ता का हर एक का बोलना है कि हमारे महाराष्ट्र में अगर सर्वधर्म समभाव होगा, सभी धर्मों को अगर एक ही कानून अगर लागू होगा, तो जो कानून हिंदुओं को लागू है, हमको 10 बजे के बाद हमारे नवरात्रि हो, हमारे गणेश चतुर्थी की महाआरती हो, वो बजाने देते नहीं।
वो करने देते नहीं। फिर ये जो कोई 5-5 बार ये जो कोई लाउड स्पीकर लगाते हैं, ये उनके अब्बा का पाकिस्तान नहीं है जो इधर आके बजाते बैठेंगे। नीतीश राणे और विपक्ष के बयानों से एक बात तो साफ है कि राज ठाकरे के इस बयान के बाद अब राज्य की राजनीति में एक बार फिर हिंदुत्व और सांप्रदायिकता का मुद्दा चर्चा में आ गया है। विपक्ष तो पहले से ही बीजेपी पर धर्म और हिंदुत्व की राजनीति करने का आरोप लगा ही रहा है, तो वहीं अब एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवा देंगे। इस पर एक बार फिर से सियासी पारा हाई हो गया है और राजनीतिक बयानबाजियों को एक बार फिर से चर्चाओं के बाजार गर्म करने का मौका मिल गया है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।